चलिए बात करते हैं मून चंद्रमा दूसरे खाने यानी हाउस नंबर 2 में। हाउस नंबर 2 में पंडित जी ने चंद्रमा को झरने के पानी की तरह रेफर किया है। मतलब वाटर स्प्राउटिंग फ्रॉम माउंटेन्स, मतलब जो बहुत लाभदायक, मतलब इट्स एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ मून, वेरी गुड पोजीशन ऑफ मून, अर्थात मून उच्च पोजीशन पे है हाउस नंबर 2 में। देखिए इस वक्त जातक को अगर हम पोजीशन को केवल लेंगे तो जातक को हर सुख मिलेगा। मून 2 एग्जॉल्टेड पोजीशन है, माता का सुख मिलेगा, वेल्थ का सुख मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी एजुकेशन भी उसकी जातक की अच्छी होगी। मतलब एवरी मायने में, हर मायने में मून की कारक आइटम्स जातक को अच्छा फल देंगी। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और क्यों नहीं होता इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। Basically a very good position of moon, but let us understand what exactly। जैसे देखिए अब घर में, जातक के घर में यदि मंदिर है और जातक घंटियां बजाता है, मतलब पूजा करता है, घंटी बजाता है, तो देन जातक को मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी। वाई पंडित जी से, देखिए लाल किताब का अर्थ क्या है। पंडित जी ने इन उल्लेखों से बड़ा बड़ा क्लियरली समझाने की कोशिश करी है कि कर्म के माध्यम से भी आप प्लैनेट्स की नेगेटिविटी ले सकते हैं और नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मंदिर में घंटी बजाने से औलाद प्रॉब्लम कैसे होगी। देखिए जो सेकेंड हाउस है उस पे जुपिटर का पक्का घर है, वीनस की राशि है। अब फिर यहाँ पे मसनूई कंपोनेंट्स का रोल आ जाता है। सैटर्न इज इक्वल टू जुपिटर एंड वीनस, मतलब एक्सॉल्टेड सैटर्न। एक्सॉल्टेड यानी उच्च सैटर्न, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब जुपिटर और वीनस मिलते हैं तो एक्सॉल्टेड सैटर्न बनाते हैं। देखिए ये जो मसनूई कंपोनेंट ऑफ लाल किताब है, कई लोग आप कहेंगे कि पंडित जी ने लिखा इसका आप सबूत दीजिए और कैसे है, कैसे काम करते हैं। देखिए आगे जब भी मैं आगे रेफर करूंगा, बिकॉज मैं तो वास्तु भी करता हूँ और वास्तु में स्कैनर्स का भी प्रयोग करता हूँ, बायोमैग्नेटिक स्कैनर्स। तो ये सब जो जुपिटर एंड प्लस वीनस इज इक्वल टू सैटर्न, ये आपको मैं स्कैनर के माध्यम से प्रूफ भी कर दूंगा। तो लाल किताब इज वेरी डीप, इसके एक एक शब्द को क्यों लिखा है उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और लाल किताब को समझने में बहुत समय लगता है, जन्म लग जाते हैं। मतलब बिकॉज प्लैनेट्स को किस तरह रिपेयर किया जाए, ट्रीट किया जाए कि वो नेटिव को अच्छा रिजल्ट दे, बहुत राज छुपे हैं उसमें। केपी जिस तरह, मैं थोड़ा यहाँ से डाइवर्ट कर रहा हूँ लाल किताब से, कृष्णा मूर्ति पद्धति का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छे ढंग से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जातक के साथ क्या हो रहा है। और यदि हम कृष्णा मूर्ति पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें रेस्पेक्ट भी लेते हैं, तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस हो सकती है। किंतु जो लाल किताब बोल रही है वो ना केवल हाउस एक्टिवेशन की बात करती है, वो रिपेयर ऑफ प्लैनेट की बात करती है, वो कर्मों के माध्यम से किस तरह आप प्लैनेट को डीएक्टिवेट, कम एक्टिवेट और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी बात करती है। लाल किताब बात करती है पोजीशंस ऑफ प्लैनेट किस तरह इफेक्ट करते हैं रिजल्ट्स को। अब देखिए मून 2, उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, यदि आप घर में मंदिर है आपके, आपने मंदिर रखा है और उसमें घंटी बजाते हैं तो औलाद प्रॉब्लम होगी। अब औलाद किस, अब देखिए क्यों बोला, जब इसको एनालाइज करते हैं, औलाद किस चीज से, केतु औलाद की कारक आइटम क्या है, मतलब प्लैनेट कौन सा है, केतु है। अब यदि कुंडली में कहीं पे भी केतु नीच होगा तो औलाद प्रॉब्लम आएगी। अब केतु केतु नीच कैसे होगा, जब शनि और मून मिलते हैं। केतु नीच के मसनूई कंपोनेंट क्या है, शनि और मून। यदि कुंडली में किसी भी माध्यम से शनि और मून मिलेंगे तो केतु नीच होगा। या और अगर जातक कर्मों के माध्यम से शनि और मून का मिलन करा देता है
तो केतु नीच हो जाएगा और औलाद प्रॉब्लम होगी। अब देखिए मून टू, जो मून टू का पे इन्फ्लुएंस, मून बैठा है सेकंड घर में, दूसरे घर में, और सेकंड घर इज गवर्न्ड बाय विच प्लैनेट्स, जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर का पक्का घर, वीनस की राशि, जुपिटर मंदिर, वीनस। वीनस अर्थात आपने एक्टिवेट किया वीनस को जब आपने घंटी बजाई। व्हेन रिंगिंग ऑफ बेल्स इन टेम्पल इट मीन्स यू आर कंबाइनिंग जुपिटर एंड वीनस। जब आपने जुपिटर और वीनस को कंबाइन किया, आपने सैटर्न क्रिएट किया, और सैटर्न और मून जब मिलेंगे तो क्या होगा, केतु नीच होगा। केतु नीच हुआ और औलाद प्रॉब्लम हुई। सो औलाद ही प्रॉब्लम नहीं होती, मून भी खराब होगा। तो इस माध्यम से हमने देखा पंडित जी क्यों कहते हैं कि मून टू वाले जातक को घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर है तो उसे ध्यान रखना है कि मंदिर में घंटी ना बजाए, टू अवॉइड रिंगिंग ऑफ बेल्स इन टेम्पल। देखिए मून और जुपिटर दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। अगर मून टू तो एक एग्जॉल्टेड पोजीशन है, गुड पोजीशन ऑफ मून है। इसका अर्थ क्या हुआ, जुपिटर कुंडली में कहीं भी बैठा होगा तो मून टू जुपिटर की मदद करेगा, यानी जुपिटर के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। जुपिटर ऑल्सो विल गिव गुड रिजल्ट्स। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स पे, यानी जब जब मून फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो मून के रिजल्ट्स और भी बढ़िया हो जाएंगे, बिकॉज बेसिक लगन कुंडली में भी मून सेकंड पोजीशन एग्जॉल्टेड है, और जब मून पहले घर में आया तो और भी बढ़िया रिजल्ट्स मून के आएंगे, और साथ साथ जुपिटर के रिजल्ट्स भी बढ़िया हो जाएंगे। मून टू के वक्त यानी खाना नंबर 2 में जब चंद्रमा हो तो नेटिव को अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए सिल्वर को इस्टेब्लिश करना चाहिए अपने घर में। यदि सिल्वर की आइटम, सिल्वर क्या है, मून है, तो यानी मून की कारक आइटम को इस्टेब्लिश करिए। तो सिल्वर को आप अपने घर में दबाइए, घर में रखिए, तो उससे मून आपका इम्प्रूव होगा फर्दर। मून की और कारक आइटम क्या है, फ्लोइंग वाटर, मतलब बहता हुआ पानी, और बहता हुआ पानी, नदी का पानी घर पे रखेंगे तो मून और स्ट्रांग होगा, एंड जातक की जिंदगी, जातक की लाइफ स्पैन बढ़ेगा। जिंदगी जो है उसमें एक कहते हैं कि इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन होगा। और फर्दर देखिए अब हाउस टू जुपिटर वीनस, वीनस की कारक आइटम क्या है, कच्ची मिट्टी। तो इनडायरेक्टली व्हेन देयर इज मून टू, यदि जातक अपने घर पे कुछ फ्लोरिंग को कच्चा रखेगा तो भी मून टू गुड रिजल्ट्स देगा। और मून टू रिजल्ट्स अच्छा देगा तो क्या होगा, जो जातक की लाइफ है वो प्रॉस्परस होगी, वेल्थी होगी, कंफर्टेबल लाइफ होगी। तो इनडायरेक्टली ही इज इम्प्रूविंग हिज लाइफ, इम्प्रूविंग द कंफर्ट्स ऑफ हिज लाइफ बाय डूइंग दिस। और देखिए मून की कारक आइटम्स क्या हैं, बुजुर्ग औरतें। तो बुजुर्ग औरतों की सेवा यदि जातक करता है तो मून टू के रिजल्ट्स और भी इम्प्रूव होंगे। मून की और क्या कारक आइटम है, घोड़ा है। तो घोड़े की सेवा करने से भी, सफ़ेद घोड़ा बिकॉज मून का कलर वाइट है, और घोड़ा क्या हो गया, मून की कारक आइटम, तो सफ़ेद घोड़े की सेवा करने से भी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और कंफर्ट्स बढ़ेंगे। अब पंडित जी ने एक रेफरेंस और दिया है, देखिए यदि हाउस टू के रिजल्ट्स इस पे डिपेंड करते हैं, एक तो मून जो प्लेनेट बैठा है प्लस वहाँ के जो जिसका पक्का घर है और जिसकी राशि है। अब देखिए वीनस, अगर वीनस पे भी डिपेंड करेगा वह हाउस टू के रिजल्ट्स इनडायरेक्टली, जब हाउस टू बढ़िया होगा तभी तो मून टू बढ़िया होगा। इनडायरेक्टली व्हाट ही सेज इज कि वीनस अगर इम्प्रूव्ड पोजीशन, गुड पोजीशन में है कुंडली की, अर्थात वीनस 2 है तो वीनस अपनी राशि में हुआ या वीनस 12 में हुआ। अब वीनस 12 का क्या अर्थ है, वीनस 12 का अर्थ है वीनस इज इन द exalted position, whenever in a kundali Venus is exalted, moon is 2, so house 2 will give good results, as a result जातक की लाइफ मोर कंफर्टेबल और मून के रिजल्ट्स उसको अच्छे मिलेंगे। फिर पंडित जी कहते हैं कि मून 2 के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या चंद्रमा जागृत स्थिति में है कि नहीं। जागृत का अर्थ क्या है, सोया तो नहीं हुआ। अगर प्लेनेट की किसी भी जैसे हाउस 2 एस्पेक्ट्स हाउस 6,
अब छठा घर यदि एम्प्टी होगा, खाली होगा, तो मून 2 जो होगा वो सोया हुआ होगा और जागृत स्थिति में नहीं होगा। तो यदि हाउस 6 में मून के कोई फ्रेंडली प्लैनेट हैं तो वो जागृत स्थिति में होगा और कहते हैं मून 2 भी बढ़िया होगा और जब मून 2 बढ़िया होगा तो ससुराल की स्थिति भी अच्छी होगी। ससुराल की स्थिति का क्या अर्थ हो गया, यानी कि अर्थ हुआ कि इन लॉज की पोजीशन विल बी गुड एंड दे विल बी प्रॉस्परस इफ मून 2 has a friendly planet in house 6, because moon from house 2 will aspect the planet in house 6. अब देखिए इसी तरह पंडित जी ने मून 2 में कहा कि मून 2 के रिजल्ट्स कब अच्छे नहीं आएंगे और कब जातक को एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स ऑफ मून नहीं मिलेंगे। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए और समझाने की कोशिश करी क्यों। पंडित जी कहते हैं यदि मून 2 के वक्त केतु 12 हो तो मून 2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। क्यों कहते हैं पंडित जी? देखिए हाउस नंबर 2 जो है इट इज हाउस पक्का घर ऑफ जुपिटर और जो 12वां घर है वो भी जुपिटर की राशि पड़ती है। तो in a way when Ketu is situated in the 12th house it is in an exalted position। अर्थ क्या हुआ, केतु बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जुपिटर के माध्यम से, क्योंकि 12वां घर जो है वो भी जुपिटर की राशि है और सेकंड हाउस क्या है, जुपिटर का पक्का घर है, तो लिंक हो गया। तो मून का लिंक केतु से वाया जुपिटर हुआ, जुपिटर की वजह से हुआ, बिकॉज वो जुपिटर के घर में है और केतु भी जुपिटर के घर में है। तो केतु एंड मून फाइट बिकॉज एनिमिकल रिलेशनशिप है और मून स्पॉइल हो जाएगा। तो देखिए अब मून स्पॉइल हुआ, यहाँ तो जातक की एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन में नहीं आई तो औलाद को प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज केतु विल बी स्पॉइल्ड। फर्दर पंडित जी ने लाल किताब में समझाया, कहा, उल्लेख किया कि यदि मून 2 के वक्त चंद्रमा दूसरे खाने में हैं और हाउसेस नंबर 1, 2, 7, 10, 11 मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं तो मून 2 के रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। क्यों बोला पंडित जी ने? अब मेलेफिक का अर्थ क्या, क्यों, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए जो दूसरा घर है जहाँ मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, वो वीनस का है, वीनस की राशि है, जमीन वीनस की है। तो अब यदि सेकंड और सेवेंथ हाउसेस मेलेफिक होंगे तो ऑब्वियसली मून, दे आर लिंक्ड to second house and the seventh house are linked because of Rashi of Venus, because moon तो बैठा भी second में, तो seventh house gets linked to second house to indirectly to moon because moon is sitting there। तो यदि 7वां घर मेलेफिक रिजल्ट देगा तो मून के भी रिजल्ट खराब होंगे। फर्दर उन्होंने कहा कि यदि 10वां घर गलत रिजल्ट देता है तो मून 2 के रिजल्ट्स खराब होंगे। क्यों बोला उन्होंने? अब देखिए बड़ी क्लियरली पंडित जी ने अपने व्याकरण में पहले क्या दर्शाया था कि किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट देखने के लिए उसकी बुनियाद को देखिए। व्हाट इज बुनियाद? बुनियाद इज 9th हाउस फ्रॉम द प्लैनेट वेयर द प्लैनेट इज सिटिंग। जहाँ प्लैनेट बैठा है उस ग्रह से 9वें स्थिति को देखिए। अब जो हाउस 10 है वो बुनियाद पोजीशन है। अब बुनियाद पोजीशन अगर खराब है तो ऑब्वियसली मून 2 के रिजल्ट खराब होंगे। तो अगर मून 2 रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा तो आपने हाउस नंबर 10 के प्लैनेट को देखना है और उसको ट्रीट करिए। अगर खराब है तो हाउस नंबर 10 को ट्रीट करेंगे तो मून 2 ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। अब पंडित जी फर्दर क्या बोलते हैं, हाउस नंबर 11 को भी देखिए। अगर मून 2 अगर रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा तो 11 को क्यों देखें भाई हाउस नंबर 2 किसका है? जुपिटर का पक्का घर है, तो जुपिटर के पक्के घर तो देखेंगे ना। 11वां नंबर जुपिटर का पक्का घर है, वहां देखिए तो डायरेक्ट लिंकेज हो गया ना जुपिटर के माध्यम से कि हाउस नंबर 2 का। अगर 11वां घर खराब हुआ तो जो हाउस नंबर 2 अर्थात मून 2 के भी रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। फिर पंडित जी कहते हैं हाउस नंबर 1 को भी देखिए। हाउस नंबर 1 के अगर रिजल्ट्स खराब हैं तो मून 2 बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। क्यों कहते हैं पंडित जी?
जो फर्स्ट हाउस है वो इट्स अ कॉमन वॉल, सांझी दीवार कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, खासकर सांझी दीवार कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स में लगता है। और फर्स्ट हाउस किसका है? मार्स एंड सन, मार्स की जमीन, सूर्य का पक्का घर, तो दे आर फ्रेंड्स टू मून। तो यहाँ पे सांझी दीवार कॉन्सेप्ट होता है, और सांझी दीवार कॉन्सेप्ट में वी कैन से कि so we have to see the how what are the results of house 5 to see the results of moon 2। अगर हाउस नंबर 1 अर्थात पहले खाने के रिजल्ट बढ़िया नहीं है तो मून 2 के भी रिजल्ट्स विल नॉट बी बेनिफिक, इन फैक्ट दे विल बी मेलेफिक। अब देखिए पंडित जी फर्दर कहते हैं यदि मून मतलब चंद्रमा दूसरे खाने में और सूर्य पहले खाने में हो। अब आप कहेंगे सूर्य अपने घर में बैठा है, मून भी एग्जॉल्टेड है, बट नेटिव को एज इशू आ रही है, मतलब लाइफ स्पैन छोटा है, या उसका मतलब ट्रबल सम लाइफ स्पैन आफ्टर 25 ईयर्स। क्यों? और ये देखा गया है वाई। अब रीजन को समझिए। फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस पे जुपिटर और वीनस की राशि है, अर्थात क्या हुआ, ये जुपिटर प्लस वीनस इज मसनूई सैटर्न एंड सन वन कंबाइंस मूव्स इनटू मिलता है मून 2 से। तो अर्थ क्या हुआ, इनडायरेक्टली शनि और सूर्य का मिलन हो गया। तो शनि और सूर्य जब मिलेंगे तो इट्स अ एनिमिकल रिलेशनशिप। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि यदि सूर्यवान है और मून 2 है तो it will not moon will not give good results, in fact लाइफ स्पैन पे भी असर आएगा। और लाइफ स्पैन की कारक कौन सा प्लैनेट है? सूर्य आदमी की सेहत का कारक है। तो सूर्य इज इफेक्टेड बिकॉज सांझी दीवार कॉन्सेप्ट के अनुसार सूर्य एंड शनि सेकेंड हाउस इज जुपिटर प्लस वीनस, दैट इज Masnui Saturn, and that is a strong position, that is उच्च का Saturn, and it combines with सूर्य। सूर्य और शनि मिलते हैं, सूर्य पीड़ित होता है, आदमी की लाइफ स्पैन कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। फर्दर पंडित जी ने उल्लेख किया कि यदि चंद्रमा दूसरे खाने में और शनि 10वें खाने में हो तो भी अनकंफर्टेबल लाइफ होती है, ओल्ड एज ऑफ द नेटिव। देखिए जो मून है वो आपके बचपन और आपकी ओल्ड एज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब पंडित जी ने ऐसा क्यों बोला? वो उन्होंने इसलिए कहा जो शनि 10 है दैट इज द 9th पोजीशन फ्रॉम द सेकंड हाउस, यानी बुनियाद कमजोर हो गई। जब बुनियाद कमजोर होगी तो ओल्ड एज प्रॉब्लम, मून अच्छे रिजल्ट नहीं देगा ओल्ड एज में। सो ओल्ड एज अनकंफर्टेबल ओल्ड एज फॉर द नेटिव। अगेन ही सेज व्हेन मून 2 के साथ जुपिटर 11 अर्थ, चंद्रमा दूसरे घर में और दूसरे खाने में और जुपिटर 11वें खाने में। अगेन जुपिटर गेट्स लिंक्ड टू मून बिकॉज हाउस 2 इज जुपिटर्स पक्का घर and 11th house is also pakka ghar of Jupiter. So, but Jupiter 11 means it is house of Saturn also। यहाँ जमीन जो है 11वें घर में जमीन शनि की है और पक्का घर जुपिटर का है। सो इनडायरेक्टली यू आर लिंकिंग मून टू सैटर्न via Jupiter। So when this link is there, moon gets spoiled, shani gets spoiled, so you have a uncomfortable old age, the old age is painful। अब देखिए फर्दर पंडित जी ने एक और उदाहरण से कहा यदि मरकरी 6 है, मून 2 है, तो देखिए नाउ मून 2 इज एस्पेक्टिंग मरकरी, हाउस 2 में प्लैनेट हाउस 6 को एस्पेक्ट करता है एज पर दृष्टि रूल। As per Drishti rule, house 2 aspects house 6. So moon is aspecting Mercury. When moon aspects Mercury, तो कहते हैं जातक की आईसाइट कमजोर हो जाएगी। देखिए व्हाट कारक, एक तो आप आईसाइट कैसे देखेंगे? सेकंड हाउस से देखेंगे, प्लस आप आईसाइट की कारक आइटम लाल किताब कहती है शनि है। अब जो हाउस 2 है
जुपिटर प्लस वीनस उच्च शनि है। अब यहाँ पे मून ने एस्पेक्ट किया मरकरी को, विच इज अ एनिमिकल प्लैनेट। व्हेन तो मून डिस्टर्ब हुआ, मून डिस्टर्ब होने से हाउस 2 डिस्टर्ब हुआ, तो शनि, जुपिटर प्लस वीनस मसनूई शनि खराब हुआ। सो इन दिस मैनर जो कारक आइटम है आईसाइट की वो भी खराब हुई, प्लस हाउस भी खराब हुआ। सो when moon aspects mercury from second house, moon aspects mercury in sixth house, तो eyesight में प्रॉब्लम आई। नाउ फर्दर यू कैन सी, इसका उल्लेख एक और ढंग से भी हो सकता है। इसका ढंग कैसे एक और ढंग से है ये समझिए। यहाँ पे आप बलि का बकरा कॉन्सेप्ट भी लगता है। देखिए मून एस्पेक्टिंग मरकरी, मरकरी गेटिंग स्पॉइल्ड, मरकरी अपनी बला वीनस पे डालेगा। मरकरी खुद खराब जब होता है तो अपनी बला वीनस पे डालता है। वंस वीनस गेट स्पॉइल्ड, द एक्सॉल्टेड जो सैटर्न है वो भी खराब हो जाएगा। सो इन दिस वे लाल किताब इज वेरी क्लियरली से यू स्पॉइल वन प्लेनेट, इट स्पॉइल्स द अदर प्लेनेट। अर्थ क्या हुआ, आपने मून ने मरकरी पे एस्पेक्ट किया, मरकरी खराब हुआ, बलि का बकरा कौन बना, वीनस बलि का बकरा बना। वीनस ने फर्दर शनि को खराब किया। पंडित जी ने फर्दर एक उल्लेख किया है अपनी राइटिंग्स में कि मून 2 के वक्त यदि मून के दुश्मन ग्रह 9, 10 और 12वें घर में हो, 9वें houses 9, houses 10 and houses 12. If have inimical planets, then moon 2 will not give good results. पहले समझिए पंडित जी ने ये बात क्यों बड़ी क्लियरली बोली। 9वां और 12वां कनेक्टेड टू हाउस 2 वाया जुपिटर। जुपिटर के पक्के घर और राशि क्या है, 2, 5, 9, 11, 12। अब देखिए जब बड़ा क्लियरली 9वें और 12वें घर में जुपिटर के एनिमिकल प्लैनेट्स होंगे या मून के एनिमिकल प्लैनेट्स होंगे, जैसे कि राहु केतु शनि, तो दैट देखिए इसमें जुपिटर से ज़्यादा यदि मून के भी एनिमिकल प्लैनेट्स हुए, राहु केतु शनि, तो भी वो मून के रिजल्ट्स को खराब करेंगे, बिकॉज दे गेट लिंक्ड टू मून वाया जुपिटर, बिकॉज बीइंग इन द सेम पक्का घर ऑफ जुपिटर। अर्थात जो जुपिटर की जड़ है, हम उसे ये भी कह सकते हैं, जुपिटर की जड़ों में जब मून के मेलेफिक हो गए, प्लैनेट्स हो गए या एनिमिकल प्लैनेट्स हो गए, तो वो कनेक्शन हो गया और मून का रिजल्ट खराब हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि 9वें और 12वें घर तो कनेक्ट हो गए, 10वां कैसे कनेक्ट? 10वां बुनियाद पोजिशन है। यदि बुनियाद किसी भी प्लैनेट की वीक है या एनिमिकल प्लैनेट है उसमें, तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे यदि राहु केतु शनि है बुनियाद में, तो वो मून 2 की बुनियाद वीक हो गई, उसके एनिमिकल प्लैनेट्स बैठ गए उसकी बुनियाद में, तो उसका मून 2 विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। अब फर्दर पंडित जी ने लाल किताब में एक और उदाहरण दिया। पंडित जी ने हर चैप्टर में हर पोजीशन ऑफ मून, हर पोजीशन ऑफ सन, ऑल पोजीशंस पे कई पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस और कई नेगेटिव कॉम्बिनेशंस का उल्लेख किया है। Why he has said this helps us in understanding the logic behind लाल किताब, how to apply व्याकरण, मतलब हमने जो ग्रामर है लाल किताब की उसको कैसे प्रयोग करना है। देखिए आगे हम एक और लेते हैं, मून 2, मरकरी 3, जुपिटर 9। अब देखिए वो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं मून 2 बिजनेस भी अच्छा होगा, किंतु जातक को छोटी बच्चियों को हरे कपड़े का दान करना है, मतलब डोनेट ग्रीन क्लोथ्स टू स्मॉल गर्ल्स। व्हाई डज ही से दैट? देखिए जब मून 2 है और मरकरी 3, जुपिटर 9। अब देखिए जुपिटर जो है वो अपने घर में बैठा है, किंतु बट एक्सपेक्टेड फ्रॉम थर्ड हाउस बाय मरकरी 3। इसका मतलब क्या हो गया, मरकरी इज एक्सपेक्टिंग जुपिटर इनडायरेक्टली लिंक टू मून। सो मरकरी को के रिजल्ट को ठीक करने के लिए इफ वी डोनेट green items to small girls, we are doing a remedy of Mercury indirectly of Mercury 3। हम मरकरी को बढ़िया कर रहे हैं, जुपिटर अपने घर में है, मून तो एक्सॉल्टेड है, सो जातक को हर तरह का सुख मिलेगा।
फर्दर वी सी व्हेन पंडित जी ने एक और उल्लेख किया, उदाहरण दिया कि जुपिटर दूसरे घर में, वीनस दूसरे घर में, मून दूसरे घर में हो, तो देन इट इज नॉट गुड फॉर द नेटिव फादर, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर खराब हो रहा है. Further, he says the native should stay away from women outside his marriage, because this will be a very negative combination. Jupiter और Venus का जहाँ भी combination लाल किताब में है, वो लाल किताब ये कहती है द जातक को आउटसाइड मैरिज रिलेशंस में बचना चाहिए. क्यों बचना चाहिए इसको भी समझिए. जुपिटर क्या है? साफ हवा है. और वीनस क्या है? मिट्टी है. जब मिट्टी और हवा, साफ हवा मिलेगी तो आदमी की, कहते हैं, जातक की मिट्टी उड़ जाती है, अर्थात उस पे एलिगेशन लग जाती है कि उसने पराई स्त्री को छेड़ा, या मतलब अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन. इट्स अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन. सो द नेटिव हैज टू बी केयरफुल. इफ मून 2 के साथ मरकरी 2 है, though Mercury is not, it is not a good combination, enemical है, किंतु यहाँ पे father will gain wealth, but वैसे नॉर्मल केस में मून एंड मर्करी आर नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इन दिस हाउस द फादर गेन्स वेल्थ. फर्दर पंडित जी ने उल्लेख किया है कि मून 2 एंड शनि 2, अर्थात दूसरे खाने में युति हो चंद्रमा और शनि की, तो देखिए उन्होंने कहा ये युति फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो अच्छी है. क्यों कहा गया? बिकॉज दिस डिनोट्स ब्लैक मनी. जो मून है वो हमारा कैश फ्लो है, जो शनि जो है वो हमारा खजांची है, किंतु ये दर्शाता है ब्लैक मनी को. किंतु लेकिन जो मून और शनि की युति है, इट इज रिस्की and it can cause accidents also, or mishaps will lead to death. अर्थात मतलब जातक की एक्सीडेंट से मृत्यु भी हो सकती है. तो इसके लिए जातक को क्या करना है? काले घोड़े की सेवा करें. काला घोड़ा क्या हो गया? घोड़ा हो गया मून, काला इज शनि, तो शनि मून की कंबाइंड आइटम, यानी काले घोड़े की सेवा जातक के लिए एक इज अ गुड रेमेडी. फर्दर पंडित जी ने एक और कॉम्बिनेशन लिया. यदि मून दूसरे खाने में है, केतु भी दूसरे खाने में है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मून का रिजल्ट खराब हो जाएगा और जातक को निमोनिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी हाई है. तो इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें फर्दर वी विल सी इन डिटेल कि रेमेडीज में हम क्या कर, मतलब मून को स्ट्रॉन्ग कैसे करें. तो इसके लिए जातक का जो न्यूली बॉर्न बेबी है, मेल चाइल्ड है, उसके पैर में चांदी का छल्ला पहनाइए. दैट गिव्स रिलीफ. चलिए हमने अभी मून 2 यानी चंद्रमा खाना नंबर 2 में कई कंडीशंस में बात करी, जिधर पंडित जी ने प्लैनेट की रिलेटेड टू चंद्रमा, जहां उनके एनिमिकल प्लैनेट्स होंगे, वो पोजीशन जो कि चंद्रमा की पोजीशन को खराब करती है. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मकान कुंडली में लगाते हैं. इनको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए. किसी जातक के रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आ रहे चंद्रमा 2 पे, और आप वास्तु करने जाते हैं उस घर में, या विजिट करने हैं, या रिलीफ देना चाहते हैं उस जातक को, तो उस जातक से पूछिए कि उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या सामान पड़ा है. देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अर्थ हो गया 12वें घर में. अगर 12वें घर में खाना नंबर 12 में केतु की आइटम्स पड़ी हैं, तो वो मून को खराब करेंगी, मतलब चंद्रमा 2 के रिजल्ट को खराब करेंगी. क्यों खराब करेंगी? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जुपिटर जो है उसका जोर 2, 5, 9, 12 घरों पे है. तो यदि जुपिटर मून 2 है, मतलब जुपिटर के एक घर में, पक्के घर में
चंद्रमा है और दूसरी उसकी राशि में यदि केतु है तो ये मून और केतु का लिंक बन गया। अर्थात यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जातक ने केतु की आइट में, केतु कारक आइट में रख दी तो मून टू अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब केतु की कारक आइट में कौन सी है? यदि जातक ने घर में कुत्ता पाला है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो सोता है या उसको रहने की जगह, उसके उठने बैठने की कुत्ते की जगह साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो मून टू विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। अब इसके अलावा केतु की और ये तो जीवित आइटम है। उसी तरह यदि जातक का लड़का, उसकी औलाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका कमरा है तो भी मून टू विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। उसे चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रादर इट विल बी अ निगेशन, उसे मून के बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वास्तु केवल, जो मेरा ये कहने का अर्थ है, वास्तु केवल एलिमेंटल बैलेंस करना ही नहीं है। एंड ये सब हम स्कैनर से भी जांच सकते हैं। जो बायोमैग्नेटिक स्कैनर्स हैं, जो मैं ये पोजीशंस बात कर रहा हूँ प्लैनेट्स की, यदि आप इम्प्रूव करेंगे, यू आर बेसिकली हार्मोनाइजिंग द होल रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द नेटिव विद रिगार्ड्स टू हिज ऑरा। तो लाल किताब बहुत डीप है। सिमिलरली अगर चंद्रमा मतलब मून दो अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का लिंक है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, तो अब फर्दर और भी देखिए अगर शनि की आइटम वेस्ट साइड में पड़ी है, अब देखिए पहले केतु की हमने बात करी, केतु में तो हमने जीवित आइट में बात करी, कुत्ता हो गया, नेटिव का लड़का हो गया। अब आप ये भी देख सकते हैं यदि वहां पे फ्लोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो भी केतु की कारक आइटम हो गई। यदि जातक ने, उसका कमरा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और उसने चद्दर यानी कि बेड कवर ब्लैक एंड व्हाइट बिछा रखा है तो इट इज अ नेगेटिव पोजीशन, इट इज नेगेटिव फॉर द नेटिव। तो इन चीजों को समझना है। अब आगे फर्दर समझते हैं। यदि शनि को जातक ने प्लेस कर दिया बुनियाद पोजीशन पे, अब दूसरे घर की बुनियाद क्या है? 10वां घर की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट साइड में। यदि शनि को, काली आइटम को वेस्ट साइड में जातक ने प्लेस कर दिया, या तो फ्लोरिंग काली हो जाए या दीवार के ऊपर कुछ काला सामान लगा दिया, इवन दीवार के ऊपर यदि कोई पीली आइटम या किसी भगवान की मूर्ति या किसी भगवान की आप कह लीजिए प्रतिमा भी लगाई तो भी नेगेटिव रिजल्ट देगी। क्यों देगी? देखिए शनि इन द वेस्ट डायरेक्शन मीन्स आपने शनि को वहां एस्टैब्लिश किया। अब उसकी बुनियाद में सेकेंड हाउस की बुनियाद क्या है? 10वां घर क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने बेसिकली बुनियाद कमजोर कर दी मून टू की। मून टू विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। सिमिलरली अगर आपने वेस्ट वॉल पे कोई ऐसी प्रतिमा लगा दी या कोई फोटो लगा दी किसी भगवान की तो यू आर एस्टैब्लिशिंग जुपिटर बेसिकली। तो आपने लिंक कर दिया जुपिटर के माध्यम से, आपका मून जो है वो शनि के साथ लिंक हो जाएगा तो इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाल किताब। लाल किताब में मकान कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द डेप्थ ऑफ वास्तु। अब फर्दर हम कई और एक आधा केस और भी लेते हैं, जिस केस में अगर यदि मून टू में आपने यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, अभी हमने देखा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में केतु रखा बुरा हो गया, फिर मैंने आपको बताया कि वेस्ट वॉल पे आपने बृहस्पति को एस्टैब्लिश कर दिया, वेस्ट साइड पे शनि का आइटम कोई काला वस्त्र रख दिया, या नौकर आपका सोने लगा, आपने घर पे नौकर है उसको आपने वेस्ट साइड का रूम दे दिया, लोहे की आइटम रख दी वेस्ट साइड में, तो ये सब नेगेटिव है। तो प्लैनेटरी पोजीशन अपार्ट फ्रॉम एलिमेंटल बैलेंसिंग जो है वास्तु में, वी शुड बी क्लियर अबाउट द प्लैनेटरी बैलेंसिंग ऑल्सो, कि प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देते हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। अब एक और केस हम डिस्कस करते हैं। देखिए नॉर्थ साइड पे मून है 2 में हो और नॉर्थ साइड में यदि आप बुध का सामान रखते, अर्थात नॉर्थ साइड में आपकी बेटी का कमरा हो या उसमें और
देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपने वहाँ पे ग्रीन आइटम्स इस्टेब्लिश कर दिए या प्लांट्स रख दिए। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे जो आपने 16 डायरेक्शन ऑफ वास्तु मतलब करे है या एलिमेंटल बैलेंस ऑफ वास्तु जो पढ़ा है, जो 16 जोन वास्तु है, उसमें ईस्ट साइड में कहते हैं कि हरा रंग कर दीजिए। बट देखिए यहाँ पे हरा रंग जनरलाइज्ड है, इट इज नॉट कस्टमाइज्ड। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड वास्तु की बात कर रहे हैं, जिसका मून 2 पे है। यदि देखिए अब हमने जब 16 जोन वास्तु जैसे कहते हैं तो उसमें बड़ा क्लियर है कि देखिए आपने कुछ एरिया को, कुछ एरिया का अर्थ हो गया किसी किसी भी तत्व को कंट्रोल करना है, तो जैसे आप उससे अगला यू कैन यूटिलाइज द एलिमेंट। जैसे किसी का नॉर्थ साइड बड़ी हुई है या मतलब वाटर को बैलेंस करना है, तो आपने हरे रंग का प्रयोग किया और इससे एग्जॉस्ट कर दिया। किंतु देखिए ये है एक, दिस इज नॉट कस्टमाइज्ड, दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल फॉर अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, मतलब ये एक जनरल है। बट इसकी आगे की बारीकियों में जाए, लेकिन देखिए अब इस केस में इफ यू यूज ग्रीन एज अ बैलेंसर, तो जहां तक कि आईसाइट कमजोर हो जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल वाइल वी डू वास्तु। वाई, क्यों कमजोर हो जाएगी, इसके अर्थ को समझिए। गलत नहीं है, अगर आपने ब्लू को एग्जॉस्ट करना है, मतलब पानी को एग्जॉस्ट करना है, तो आप तत्व कौन सा यूज करेंगे? आप तत्व एयर तत्व को यूज करेंगे, उसको आप एग्जॉस्ट कर देंगे। किंतु इस केस में वी हैव टू बी केयरफुल, ये स्पेसिफिक केस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम नॉर्थ साइड में हरा प्रयोग, रंग प्रयोग करते हैं या प्लांट्स लगा देते हैं, तो बेसिकली वी आर एस्टेब्लिशिंग मरकरी देयर। अब मरकरी एस्टेब्लिश किया तो क्या हुआ? द सेकेंड हाउस इज एस्पेक्टिंग द सिक्स्थ हाउस। अर्थ क्या हो गया? वो लिंक बन गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन का। सो मून फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट विल एस्पेक्ट एनीथिंग विच इज इन द नॉर्थ, मतलब छठे और सेकेंड हाउस का लिंक है। अब देखिए, अब जब मून और मरकरी का लिंक होगा, एनिमिकल प्लैनेट्स हैं, तो क्या होगा? मून का भी नुकसान, मरकरी का भी नुकसान। और इधर क्या होगा? आई साइड पे क्यों फर्क आएगा? बिकॉज मून इज इन सेकेंड हाउस, शनि आई साइड की हाउस ऑफ आइज में है, प्लस शनि कारक आइटम भी खराब होगी, बुध खराब होगा, बुध वीनस को, वीनस मतलब ये बलि का बकरा कॉन्सेप्ट भी है। और फिर आप जब आप मून एंड मरकरी है, मून भी खराब हो रहा है, मून इज ऑल्सो कारक ऑफ आई साइड। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing vastu, what you are placing and how it is linked. So basically we have to understand these. अब फर्दर देखिए, एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक और मतलब उदाहरण लेते हैं। हाउसेस 9, 10, 12 में यदि राहु केतु सैटर्न की आइटम, अब देखिए 9वां और 12वां जुपिटर के माध्यम से कनेक्ट हो गया मून से, यानी सेंटर ऑफ द हाउस में यदि कोई मेटल का आइटम पड़ा है या झाड़ू पड़ी है, या सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो केतु का कारक, मतलब फ्लोरिंग जो है ब्लैक एंड वाइट है, तो दिस मून टू विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स, because the center is ninth house and it gets linked to the northwest, the second house. So it will not give good results. So we have to be very careful regarding this. अब आप फर्दर भी देख लेते हैं। सिमिलरली हमने वेस्ट डायरेक्शन की भी बात करी है। यदि वेस्ट डायरेक्शन में वो बुनियाद पोजीशन है शनि या राहु केतु, एनिमिकल आइटम्स होंगी मून की। राहु केतु शनि में क्या एनिमिकल? झाड़ू हो गई राहु की आइटम, शनि हो गया ब्लैक आइटम, या किसी भी एम्प्लॉय का सोना, मतलब घर में नौकर जो काम करते हैं वो वहाँ पे सो जाए। अब केतु मतलब फ्लोरिंग हो जाए, फ्लोरिंग ब्लैक एंड वाइट हो जाए, ब्लैक एंड वाइट पर्दे हो जाए, ब्लैक एंड वाइट कंबल हो जाए। सो दिस निगेट्स, मतलब मून 2 के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसको निगेट कर देगा और मून को खराब कर देगा। सो अब देखिए, लाल किताब पंडित जी कहना क्या चाहते हैं कि यदि आपने आपकी व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर, वो तो बात ठीक है, पर हम अपने कम से कम कर्मों से तो अपने प्लेनेट ना खराब करें।
और हम रिलीफ ले सकते हैं। अर्थ क्या है इन जगहों पे अगर मून 2 है, वी हैव टू बी कॉशियस एट स्पेसिफिक एरियाज। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू बी कॉशियस इन द नॉर्थ साइड, ग्रीन नहीं लगाना। वेस्ट साइड राहु केतु शनि का सामान नहीं रखना। वेस्ट वॉल पे जुपिटर का सामान अर्थात भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं लगानी। So we can be careful and improve our planets. Indirectly, we are improving. If we do this, we improve moon. We improve the results of the planet Chandrama. चंद्रमा इंप्रूव होगा, हमारे मन की शांति, वी कैन foresee better, हमारा थॉट प्रोसेस बेटर होगा, वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और आप देखेंगे यदि जिस घरों में ये वायलेशन रहती है, अगर मून 2 के साथ ये वायलेशन होगी, तो आप देखेंगे कि माँ को प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, बच्चों अगर किसी बच्चे की कुंडली में ये है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन कम हो जाएगा। अगर किसी का बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाना है, तो हम मून 2 उसका है, तो हम इसी एरियाज में से पर्टिकुलर प्लैनेट्स हम हटाएंगे या उनकी मात्रा को कम कर देंगे या निगेट कर देंगे उन प्लैनेट्स को किसी भी माध्यम से, तो वी विल गेट रिलीफ।